नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है स्पेशल खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में हो रहे चुनावी रणभेरी में हुंकार भरते नजर आए। इस दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा। घाटी में इन दिनों चुनावी महफिलें सज रही हैं। यहाँ के युवा और मतदाता करीब 10 साल बाद यहाँ ऐसा माहौल देख रहे हैं। सियासतदानों का जमावड़ा भी लोगों से गुफ्तगू करता देखा जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने चुनावी रंग इख्तियार कर लिया है। चुनावी लड़ाई में पाकिस्तान का भी जिक्र होता दिखाई दे रहा है। योगी के पीओके पर दिए गए बयान के बाद पीएम मोदी ने भी ऐसा बयान दे दिया है कि केवल यहाँ के सियासतदान नहीं बल्कि सरहद पार बैठे पाकिस्तानी दहशतगर्दों का कलेजा कांप उठेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। मोदी ने बात एकदम साफ कही है। बिना लाग लपेट उन्होंने ऐसा संदेश दिया जिससे खलबली मचना तय माना जा रहा है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। मोदी के दिए बयान के बाद से कांग्रेस में खलबली मचना तय माना जा रहा है। तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता हम करवा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। चुनावी सीजन में एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पीओके तक पर बात हो रही है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई कौन सा नया मोड़ इख्तियार करने वाली है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों नेताओं के बयान से सरफिजाओं का भी माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने इरादे जता चुकी है, तो वहीं इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पीओके को लेकर दिए गए बयान के बाद से सरहद पार भी पारा हाई हो चुका है। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। करीब एक दशक के बाद घाटी में चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है। बीजेपी आर्टिकल 370 और आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात कहकर चुनावी रणभेरी फतह करने में जुटी हुई है। घाटी में चुनाव हो और जिक्र पाकिस्तान का ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से पीओके के लिए जो ऐलान किया, उससे सरहद पार बैठे दुश्मनों का हलक सूख गया होगा। ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे।
उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के रण में पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र बदस्तूर जारी है। बीजेपी पहले दिन से आतंकवाद के खात्मे की बात कह रही है। बीजेपी के बड़े नेता आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली की बात करते नजर आ रहे हैं। ये बात तो छिपी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अब पहले से कई कम आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है। लाल चौक पर झंडा फहराना हो या फिर गली गली वोट की अपील, ये आज से 10 साल पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन आज सभी पार्टियों के शत्रप गली गली जाकर अगर वोट मांग रहे हैं तो ये आतंकवाद पर गहरी चोट के बाद ही मुकम्मल हो पाया है। पाकिस्तान के हाल कौन नहीं जानता, इसी का जिक्र सीएम योगी ने भी जनसभा में कर दिया। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रण में हर पार्टी जोर लगाती दिखाई दे रही है। महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस और बीजेपी समेत यहां सभी क्षेत्रीय पार्टी पूरी जोर आजमाइश करके चुनावी रुझान अपने पक्ष में लाने की जुगत में है। लेकिन जीत किसकी होगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।